बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर लेन देन का बदलता स्वरूप इसको पढ़ेंगे कि प्राचीन काल में खरीद बिक्री या लेन देन कैसे होता था, किस चीज़ से होता था और आजकल कैसे होता है, कैसे परिवर्तन आता गया, इस पर चर्चा करेंगे। और अंत में हमारा एक दृष्टिकोण बनेगा कि आज का जो लेन देन की प्रक्रिया है और पहले की लेन देन की प्रक्रिया थी, दोनों में अच्छा कौन है, क्यों आजकल वह जो वस्तु विनिमय था या जो फिर बार्टर सिस्टम जिसको कहते हैं, या फिर आजकल जो कागजी मुद्रा आ गया है, पेपर करेंसी, या फिर धातु मुद्रा है, या पहले का वो जो चमड़े का बना हुआ या पत्थर का बना हुआ जो सिक्के होते थे, या फिर वो जो सोने चांदी के सिक्के होते थे, कौन अच्छे थे या फिर उपयोगिता क्या है और उसकी प्रासंगिकता क्या है? क्यों आज कागजी मुद्रा का ही डिमांड है? अब तो प्लास्टिक मनी आ गया। तो इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग मुद्रा क्या है इसके बारे में जानेंगे और विनिमय प्रणाली के प्रकार क्या है, यानी लेन-देन का जो प्रकार है वो कितने प्रकार का है। फिर वस्तु विनिमय एक पद्धति है, सामान को देना और सामान को प्राप्त करना। मुद्रा के जगह पर वस्तु, जैसे गेहूँ मेरे पास ज़्यादा है तो मैं गेहूँ दिया और जिसके पास चावल ज़्यादा है उसके बदले में उतनी ही कीमत का चावल लिया। यह वस्तु विनिमय हुआ। फिर मुद्रा का विकास कैसे हुआ, मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है, और फिर मुद्रा और बाजार व्यवस्था में क्या सामंजस्य है, क्या तालमेल है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह लेन देन का जो बदलता स्वरूप है यह स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखें मुद्रा के परिभाषा और विनिमय प्रणाली के प्रकार। मुद्रा किसे कहते हैं? अपनी आजीविका चलाने के लिए गांव हो या शहर, कोई अपना श्रम बेचता है तो कोई अपना उत्पादन। अब मजदूर क्या करेगा? वह अपना श्रम बेचता है, दिन भर जाकर 8 घंटा वह काम करता है। रिक्शा वाला रिक्शा चलाता है। हर जो श्रम बेच सकता है वह श्रम बेचता है, और जिसके पास उत्पादन है वह उत्पादन बेचता है, क्योंकि उससे आय होगी और उससे उसकी आजीविका चलेगी। अर्थात आजीविका चलाने के लिए या तो आपको श्रम बेचना होगा या श्रम करना होगा, या फिर आपको अपना उत्पादन बेचना होगा, तभी आजीविका चलेगी। अलग-अलग धंधे एवं नौकरी के माध्यम से कमाई करके लोग धन कमाते हैं। कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई खोमचा लगा रहा है, कोई जूता का सिलाई कर रहा है, कोई बढ़ई का काम कर रहा है, कोई दर्जी का काम कर रहा है। अलग-अलग काम, धंधा, पेशा अपनाकर लोग धन कमाते हैं, और वह जो धन है, उसे ही मुद्रा कहते हैं। इसे अंग्रेजी में मनी कहते हैं। तो इतना तो स्पष्ट हो गया कि मुद्रा क्या है। आजीविका चलाने के लिए आप या तो अपना श्रम बेचेंगे या फिर अपना उत्पादन बेचेंगे, जो आपके पास है, या अलग-अलग धंधा करेंगे, नौकरी करेंगे, और उसके चलते आप कमाई कीजिएगा कुछ, और वह कमाई धन के रूप में प्राप्त होता है, रुपया पैसा के रूप में प्राप्त होता है। यही मुद्रा है और यही मनी है। अब जैसे मान लेते हैं कि एक राजमिस्त्री को आपने बुलाया जो अपना श्रम आपको देगा, श्रम बेचेगा। आपने उसको अपने घर में काम पर लगाया। उसने बोला कि आज मैं आपसे 700 रुपया लूँगा। यानी सुबह 9 साढ़े 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक वह काम करेगा, अब बदले में आपसे वह 600 रुपया, 700 रुपया, जहाँ जिस शहर की जो जो स्थिति है, उस हिसाब से उसका रेट होता है, उसकी मज़दूरी होती है, वह लेता है। तो जो मज़दूरी है, उसके बदले में हम उसको कुछ धन देंगे, वही रुपया और वही मुद्रा है जिसे हम लोग मनी कहते हैं। भारत में मुद्रा के रूप में रुपया पैसा की मान्यता है। हमारे यहाँ रुपया पैसा पहले आना पाई होता था, जब हम लोग बहुत बच्चा थे उस समय आना पाई चलता था। अब रुपया और नया पैसा जो चलने लगा, ये चलने लगा। पहले दूसरा हिसाब किताब था, आज से करीब 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले। अब बदल गया है। आज कागजी नोट और सिक्कों के कारण खरीद बिक्री की सुविधा है। हम दुकान पर जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक पुस्तक खरीदने के लिए गए, उसका कीमत है 40 रुपया। आप अपने पॉकेट से, आपके पास जो भी मुद्रा उपलब्ध है, या तो सिक्का के रूप में उपलब्ध होगा या फिर वो नोट के रूप में उपलब्ध होगा। वो 40 रुपए मूल्य का वह सिक्का या रुपया उसको देते हैं, बदले में वह सामान आपको देगा। लेकिन जब सिक्का और कागज की मुद्रा प्रचलित नहीं थी, उस समय वस्तु लेके जाना पड़ता था। जैसे आपके पास मान लीजिए कि आपके पास गेहूँ है, तो आप गेहूँ लेकर गए
और बदले में वो आपको पुस्तक दिया, 40 रुपए मूल्य का गेहूँ लिया और आपको वो पुस्तक दिया। तो उस जो कागजी मुद्रा और सिक्का के द्वारा लिया गया सामान और जो वस्तु के द्वारा लिया गया, तो इस प्रकार लेन-देन का 2 माध्यम, एक कागजी मुद्रा या सिक्का के द्वारा और एक वस्तु के द्वारा, जिसे हम लोग वस्तु विनिमय कहते हैं, जो आजकल प्रचलित नहीं है। यह पहले होता था जब कागजी मुद्रा और सिक्के का प्रयोग कम होता था या नहीं होता था। लेकिन पहले वस्तु लेकर जाना पड़ता था और उसके बदले में वस्तु प्राप्त किया जाता था। तो वस्तु से वस्तु प्राप्त करना, इसको वस्तु विनिमय कहते हैं। जब किसी वस्तु की खरीद-बिक्री दूसरी वस्तु के माध्यम से किया जाए, तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में मात्रा या वस्तुओं की संख्या परंपरा या आपसी बातचीत से तय होते थे। कितना देना है, कितना होगा, वो बोलता था कि भाई जैसे मान लीजिए कि आपको 1 बोरा चावल लेना है, आपके पास गेहूँ अधिक है। तो आपसी बातचीत होती थी कि हम 1 बोरा चावल के लिए 2 बोरा गेहूँ लेंगे। तो गेहूँ वाला 2 बोरा गेहूँ देता था, तो उसे 1 बोरा चावल प्राप्त होता था। यह आपसी बातचीत से तय होता था या फिर परंपरा थी कि ऐसा होता था कि चलो भाई 1 बोरा चावल बराबर 1 बोरा गेहूँ, यही सब कोई खरीद रहे हैं, तो वो परंपरा थी, तो उससे होता था। कोई निश्चित मानक नहीं था कि कितना दिया जाए और क्या प्राप्त होगा। लेकिन कागजी मुद्रा में यह तय रहता है, उसका कीमत तय है, कितना ही इसका मूल्य है और उतने ही मूल्य का आपको कागजी मुद्रा या सिक्का आपको देना होगा। लेकिन वस्तु परंपरा में आपसी बातचीत और परंपरा के अनुसार वस्तु विनिमय में दाम तय होता था। जब आवश्यकताएं सीमित थी, व्यक्ति स्वावलंबी था। आज की भी दिन में आवश्यकताएं अगर सीमित हैं, तो आप स्वावलंबी हैं, आत्मनिर्भर हैं। आवश्यकताएं जो हैं, इच्छाएं, वह आपको स्वावलंबी बनने नहीं देती, काम गड़बड़ा देती हैं। तो आवश्यकताओं को हर समय सीमित रखना चाहिए, ताकि जितना आपकी सामर्थ्य है, जितना आपकी क्षमता है, उसके अनुसार ही काम करने का प्रयास करना चाहिए। आवश्यकताओं की वृद्धि ने क्या किया कि विविधताओं ने विनिमय को जन्म दिया। आवश्यकताओं की वृद्धि और विविधता इतनी हो गई कि लोगों को अब टीवी भी चाहिए, एसी भी चाहिए, म्यूजिक सिस्टम भी चाहिए और ये भी चाहिए, वो भी चाहिए और उतनी उनकी क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। परिणाम यह होता है कि वे गलत दिशा में आय अर्जित करने का प्रयास करने लगते हैं। आवश्यकताओं को सीमित रखना चाहिए और यह जो बाजार सिस्टम है, बाजार पद्धति, इसने लोगों को और ही सामान खरीदने के लिए प्रेरित करना शुरू किया। पहले क्या होता था? सामान देखकर बाजार में लोग जाते थे और जाते थे तो सामान देखते थे। पहले सामान बनता है, तब बाजार तैयार किया जाता है। सामान बन गया, इतना विज्ञापन और प्रचार किया गया कि लोग तैयार हो गए और सामान खरीदने लगते हैं। अब स्थिति उल्टी हो गई है। विनिमय, उत्पादन तथा उपभोग, ये जो है विनिमय क्या है? उत्पादन और उपभोग की कड़ी है। यहाँ पर उत्पादन हो रहा है, यहाँ पर उपभोग होगा, अब बीच में विनिमय होता है, चाहे वो आप मुद्रा के द्वारा लें या फिर वो वस्तु के द्वारा लें। यानी उत्पादन और उपभोग के बीच की कड़ी ही विनिमय कहा जाता है। विनिमय का महत्व इसलिए बढ़ा, उत्पादित वस्तु की बिक्री की जा सके और उपभोक्ताओं को उनकी जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध हो सके, इसीलिए विनिमय का महत्व बढ़ा। अगर उत्पादक के पास ही वह सामान सिर्फ रहे और फिर उसका कोई प्रयोग करने वाला न रहे, तो फिर बेकार हो जाएगा। तो उत्पादक अपने सामान को उपभोगकर्ता के पास पहुंचाता है और इस पहुंचाना और उत्पादन करने के बीच में विनिमय कार्य करता है, खरीद बिक्री काम करता है, लेन देन काम करता है। अब उसमें कागजी मुद्रा और सिक्का के द्वारा आप उसको खरीदें या फिर प्राचीन काल में उसको वस्तु के द्वारा आप खरीदते थे, यही पद्धति अपनाई जाती थी। तात्पर्य यह है कि विनिमय आवश्यक है आज के जीवन को गति देने के लिए। हर चीज में विनिमय आवश्यक है। अब जैसे विनिमय प्रणाली 2 प्रकार की, एक वस्तु विनिमय प्रणाली, एक मौद्रिक विनिमय प्रणाली। मौद्रिक विनिमय प्रणाली में मुद्रा का प्रयोग यानी सिक्का और नोट का प्रयोग किया गया, उसे कहा गया मौद्रिक विनिमय प्रणाली। और जिसमें वस्तु के द्वारा वस्तु प्राप्त किया गया, उसको कहा गया वस्तु विनिमय प्रणाली। इसमें इसकी जो खूबियां हैं या खासियत है वह जाने। यह पुराने जमाने में प्रचलित था, आजकल नहीं है। पूरे विश्व में कहीं भी वस्तु विनिमय नहीं है। हाँ, कहीं-कहीं पर किसी गाँव में, दूर-दराज के किसी गाँव में इस प्रकार की पद्धति देखने को मिलती है, जहाँ लोगों के पास कुछ अनाज वगैरह हो गया, अब बदले में वे एक-दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। ये उनको दे दिए और उनका सामान ले लिए। ये रिमोट इलाकों में, सुदूर गाँवों में कहीं-कहीं पर है, लेकिन आजकल सर्वमान्य प्रथा यह नहीं है। मुद्रा का उस समय विकास नहीं हुआ था, इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी।
एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान-प्रदान होता था और उसका जो मूल्य है वह परंपरा या आपसी बातचीत के द्वारा तय होता था। आज भी गाँव में कहीं-कहीं यह देखने को मिलता है। आप जब गाँव में घूमेंगे और पता करेंगे कि क्या वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ पर है, तो पता चलेगा कि हाँ, मुद्रा प्रणाली ही प्रचलित है, जिसे मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। यह वस्तु विनिमय प्रणाली अब नहीं है। कहीं-कहीं पर इस तरह का उदाहरण मिल सकता है। अब देखें मौद्रिक विनिमय प्रणाली, यह मुद्रा द्वारा विनिमय होता है। हर देश की अपनी एक मुद्रा होती है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। भारत में रुपया पैसा चलता है, सभी देशों में प्रचलित है। अलग-अलग देशों की अपनी-अपनी मुद्राएँ होती हैं और उसका मूल्य होता है। हर देश की अपनी एक मुद्रा होती है और उसका मूल्य होता है। जैसे अमेरिका में डॉलर चलता है, आज के डेट में देखें तो उसका मूल्य 75-76 रुपया, 1 डॉलर का मूल्य भारत के मूल्य से रुपया से 75-76 गुना ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया का देखें तो वो 50-55 रुपया 1 डॉलर का मूल्य हो गया है। तो हर देश के मुद्रा का एक मूल्य होता है और अगर हम ही नेपाल चले जाएँ, तो हमारा जो 1 रुपया है, वहाँ पर 1 रुपया 60 पैसा हो जाता है, यानी 100 रुपया वहाँ पर 160 रुपया हो जाता है। तो इस तरह मुद्रा का वैल्यू होता है। तो तात्पर्य यह है कि मुद्रा की परिभाषा और विनिमय प्रणाली के प्रकार आप लोगों ने जाना। विनिमय प्रणाली 2 प्रकार की, वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक विनिमय प्रणाली।